बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए सनफ्लावर टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी लेके आए हैं। अगरचे वक्तन फ़क्तन हम आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ जो हैं वो दिखाते रहते हैं, लेकिन आज की रेसिपी जो है बड़ी यूनिक सी है। ये ना सिर्फ यूनिक है बल्कि हेल्दी भी है। अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बार बार ट्राई करेंगे। इंतहाई मज़े के बनते हैं। हर रोज़ आप एक तरह का खाना बना बना के बच्चे भी और घर वाले भी तंग आ जाते हैं, तो इसलिए इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट सी अगर आप रेसिपीज़ बनाते हैं तो घर वाले भी आपके खुश होते हैं। आज के ये स्नैक्स जो हैं ये बड़े डिफरेंट से हैं और इंतहाई मज़े के हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने मेजरिंग कप से 2 कप मैदा लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। नमक और कुकिंग ऑयल को अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसकी एक डो रेडी करेंगे और हमने ये डो जो है नीम गर्म पानी के साथ बनानी है। पहले अच्छा सा कुकिंग ऑयल को पूरे मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से मल मल के, ताकि कुकिंग ऑयल पूरे मैदे के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और ये जो हमने डो रेडी करनी है वो ना तो बहुत हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत सख्त होनी चाहिए। जब आप किसी भी किस्म के स्नैक्स बनाते हैं तो उसमें जितनी अच्छी आपकी डो होगी उतने ही अच्छे स्नैक्स बनते हैं। इसको हमें तकरीबन नीट करने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। जितनी अच्छी डो रेडी होगी उतने ही अच्छे स्नैक्स बनेंगे। इस तरह से मैं हाथों की मदद से अच्छा सा इसको मलूँगी। जैसे आप रेगुलर आटा गूंदते हैं इस तरह से मैंने इसको गूंदा है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। 15 मिनट के लिए हम इसको स्टे दे देंगे। अब हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। 1 केजी मैंने आलू लिए हैं और उनको बॉयल करने के बाद मैशर की मदद से अच्छा सा हम मैश करेंगे। ये जो मैश करना है ये बहुत अच्छा बारीक सी मैश करना है। इसके अंदर लम्स वगैरह हमने ख़त्म करने हैं, क्योंकि इससे हमारे जितना अच्छा जितनी बारीक ये मैश किए होंगे उतना ही हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। इनको मैश करने के बाद पोटैटोज़ को हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा पाउडर साबुत ज़ीरा और 2 टीस्पून बारीक सब्ज़ क्रश की मिर्चें, 4 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया। सारे मसाला जात ऐड करने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है इन स्नैक्स की। बहुत मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं, थोड़े से यूनिक भी हैं और हेल्दी भी हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इन स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने इनके सब के छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं। बॉल्स बनाने के बाद अब हम इन स्नैक्स की शेप देंगे। बॉल्स बनाने के बाद मैंने दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए स्टे दिया है। छोटे छोटे से बिल्कुल। और अब हम इनकी बेलन की मदद से इनकी शेप बनाएंगे। इस तरह से बेलन की मदद से हमने इसकी इस तरह से शेप्स बनानी है। ये बिल्कुल बारीक सी आपने इसको जितना हमसे बारीक हो सके उतना ही बारीक हमने इस तरह से रेडी कर लेने हैं। मैंने सारे एक ही दफ़ा रेडी कर लिए थे। अब हम 2 अंडे लेंगे, उनको बॉयल करने के बाद स्लाइसिस की शेप में हमने कटिंग कर लेनी है। अब एक पीस उठाया और उसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे और ऊपर हम इसके
ये जो हमने बॉयल अंडे का स्लाइस एक रखेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 सब के ऊपर मैंने सबसे पहले स्टफिंग जो हमने बनाई थी और ऊपर से इस अंडे का स्लाइस रखने के बाद दोबारा से एक पीस उठाएंगे और इस तरह से स्टिच कर देंगे। इसको हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। और अब दोबारा से एक जो हमने डो का बनाया था ऊपर से रख के प्रेस करेंगे और इसके एजेस जो हैं वो जोड़ देंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए सारे किनारे जोड़ देंगे अच्छे से। किनारे जोड़ने के बाद फिर इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिज़ाइनिंग है। कोई भी चीज़ जो है अगर हम उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं तो वो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है बल्कि खाने में भी लुत्फ़ जो है वो डबल हो जाता है। इस तरह से 1 बाय 1 दूसरा जो पीस है उसके ऊपर हम रख के किनारे हाथों की मदद से हमने इसके लिए किनारों को जोड़ने के लिए कोई भी हमने चीज़ ऐसी कोई लेई या कोई पानी नहीं लगाया, वैसे ही हमने जोड़ दिए हैं। अब मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से छोटे छोटे से कट लगाती जाऊंगी। हर साइड से छोटे छोटे से कट्स लगाते जाएंगे हल्के हल्के से। ये हमने आगे तक नहीं लगाने ताकि हमारी स्टफिंग ख़राब ना हो जाए, बिल्कुल एहतियात के साथ और किनारों से आधी इंच का फासला छोड़ के ये कट्स हमने लगाने हैं। और अब हम 2 से 3 एजेस को पकड़ेंगे और इनको जोड़ देंगे और ये बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर बनता जाएगा। इस तरह से ये देखें 2 से 3 एजेस पकड़ेंगे और उनको आपस में स्टिच कर देंगे, जोड़ देंगे और ये हमारा खूबसूरत सा सनफ्लावर रेडी हो चुका है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पे, ना तो बहुत हाई फ्लेम होना चाहिए और ना ही बहुत लो हो। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 मिनट तक हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। एक साइड को फ्राई करते हुए 2 मिनट गुजर चुके हैं। टर्न करके चेक करते हैं। गोल्डन ब्राउन होने पे हमने निकालने हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत इनकी शेप आई है। इंतहाई क्रिस्पी और इंतहाई मज़े के बनते हैं। हमारे स्नैक्स जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आंच जो है, आंच को हमने हाई नहीं करना। अगर आप आंच को हाई करते हैं तो ये जल सकते हैं और अंदर से कच्चे रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। शाम की चाय में मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। टी टाइम में, टी पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। ये हमारे आप देख सकते हैं कि स्नैक्स ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि खाने में भी इंतहाई मज़े के हैं। हम आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं डिश आउट करके। ये आप देख सकते हैं कि हमारे स्नैक्स अगर आप एक दफ़ा ट्राई करें तो आपका खाने से बार बार खाने को दिल करे, खाने से हाथ ना रुके। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।